मैं तो नालायक लड़का था, अभी भी नालायक हूँ। तो इस लायक नहीं हूँ कि आप सबके सामने कुछ बोल सकूँ, क्योंकि यहाँ जो भी बैठे हैं वो हमसे सब बड़े हैं। जो भी आप लोगों ने शिक्षा दी, जो भी संस्कार आपने दिए, उसी का यह नतीजा है कि एक गांव का लड़का जो शायद ये सोच रहा था कि दिल्ली नहीं जाऊंगा तो कभी आईएएस बन ही नहीं पाऊंगा, उसने सिर्फ इलाहाबाद में रहकर, छोटा बड़ा बगाड़ा इलाके में रहकर इस परीक्षा की तैयारी की और आपके ही आशीर्वाद से पहले ही प्रयास में उसमें उत्तीर्ण हो चुका है। और मेरा यह भाग्य है कि मैं इस बरौली ग्राम और कोहड़ौर क्षेत्र में पैदा हुआ, जहाँ पर जिस किसी से भी मिला उसे परिवार जैसा प्रेम मिला, संस्कार मिला, और यही संस्कार है जो मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आप सभी ने जो भी हमें संस्कार दिए हैं, मैं यह वादा करता हूँ कि जो भी पोस्ट मुझे मिलती है, जो भी डिपार्टमेंट मुझे मिलता है, मैं उसमें अपने पूरी डेडिकेशन के साथ आपके नाम को कभी भी धूमिल नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छे, मेरा वादा है। बहुत अच्छे। बाकी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी किसी न किसी बच्चे के गार्जियन हैं, तो ये सबकी रुचि रहती है कि कुछ ऐसा पता चले कि लड़का हुआ है तो भाई गार्जियन का क्या रोल था, टीचर का क्या रोल था, कि भाई इसी का कैसे हो गया। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो यात्रा शुरू हुई वो एक हरि दर्शन पिक्चर से लेकर दर्शन शास्त्र की अभी तक है। मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ और मेरी यात्रा शुरू हुई थी एक हरि दर्शन पिक्चर से। हमारे चाचा जी बैठे पांडे बैटरी सर्विस, मैं यहाँ मुझे कोई जानते ही नहीं, पांडे बैटरी सर्विस मैं बताता हूँ भैया, हम पांडे बैटरी सर्विस के यहाँ के हैं तभी जान पाते हैं। पापा का नाम तो पापा के नाम से मैं ज़्यादा जाना भी नहीं चाहता। और तो मैं कहना चाहूँगा कि चाचा जी हमारे बैठे हैं, तो हमारे घर पहले सीडी लगती थी, सीडी कभी कभार जो रिश्तेदार वगैरह आते थे तो सीडी लगती थी। तो उसमें हमारे चाचा ने हरि दर्शन नाम की एक पिक्चर लाई थी जिसमें नारायण भगवान का फिल्म थी। तो उस हरि दर्शन ने मेरे ऊपर जो छाप छोड़ी, मैं आप सबको बता ही नहीं सकता कि उस दर्शन से मैं दर्शन शास्त्र में कैसे घुस गया। तो इससे मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, आप अपने बच्चे में जो बचपन में ही जो सीख उसको देंगे, जिस लाइन में आप उसके बचपन को रखेंगे, जो इन्वायरमेंट उसको देंगे, वो कहीं ना कहीं आगे जाके रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। तो ये ज़रूरी है कि बचपन से ही अपने बच्चे के वैल्यूज़ पर, जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उन पर ध्यान दिया जाए, नैतिक मूल्यों पर ध्यान दिया जाए। और आगे मैं बताना चाहूँगा कि मेरी यात्रा तो हरि दर्शन पिक्चर से ही शुरू हो गई, और बाकी मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था। मैं सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, कबड्डी भी खेलना मेरी हॉबी है। तो मेरी शिक्षा ज्ञान स्थली जूनियर हाई स्कूल से शुरू हुई, और वहाँ पर मुझे डांट कुछ ज़्यादा ही पड़ गई थी, शायद इसी वजह से मैं सुधर गया भाई। तो आज के बच्चों को ये लगता है कि टीचर अगर उनको डांट रहे हैं तो भाई उनके दुश्मन हो गए। तो ये समझना होगा कि भाई टीचर जो भी कुछ कहता है वो आपकी भलाई के लिए कहता है, और जब आप कुछ बन जाते हो ना तब रियलाइज होता है कि भाई वो डांट आज तो कुछ काम आ गई। और ज्ञान स्थली से निकलने के बाद मैं डॉल्फिन पब्लिक स्कूल में पढ़ा, 9 से 12 तक की पढ़ाई मेरी डॉल्फिन पब्लिक स्कूल में हुई, और उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया। अच्छा ये भी है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऐसा कहा जाता है कि अब नाम गिर रहा है, तो मैं भी 1 साल वहाँ पर पढ़ा, जब तक ऑफलाइन टीचिंग हुई। वहाँ पर मुझे कुछ गौर किया मैंने कि हमारे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही है, कहीं पर कम पढ़ाई हो रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे जूनियर हैं, वो जब भी अपने डिपार्टमेंट में जाएं अपने टीचर का सम्मान करेंगे। भाई टीचर का सम्मान करोगे तो खुद ही पढ़ाने को राजी हो जाएंगे, और अगर वो वहाँ पर कुछ भी पढ़ा दिए तो आप पीसीएस अधिकारी के नीचे कुछ बन ही नहीं सकते, उसके ऊपर ही आपको जाना ही जाना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद मैं जो है अच्छा कुछ लोगों को ये पता है कि मैं बीए के बाद तैयारी किया। मैं बीए के बाद नहीं, मैं बीए सेकंड ईयर से इसकी तैयारी कर रहा था, क्योंकि पिताजी ने भी तैयारी की थी तो उन्होंने बताया था कि भाई